देखा आसमां में चारों ओर अंधियारा है, पर वहीं एक टिमटिमाता तारा है। तेरे मन के तम को ये हर लेगा, तुझे नया जीवन देगा। पर तुझे लड़ना होगा और एक कदम चलना होगा, फिर एक कदम चलना होगा। दोस्त, जीवन में अंधकार तो सभी के हैं। अब वो हम हुए या फिर वो आप हुए या फिर वो तारा हुआ। अरे एक नज़र उठाकर देखो रात के अंधकार में किस तरह से वह तारा डूबा हुआ है, किस तरह से वह लीन है। परंतु मजाल है क्या कि उसके अस्तित्व को कोई मिटा सके? नहीं ना। दोस्तों, मैं मानता हूँ आपके जीवन में हजारों परेशानियाँ आती होंगी। यकीन मानो यह आपका पीछा मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे, परंतु इन सबसे ऊपर उठकर आपको निखरना होगा। अब बात यह आती है कि कौन अपने जीवन में नहीं चाहता कि मैं निखरूं, मैं कामयाब हूँ। सब चाहते हैं, आप चाहते हैं, मैं चाहता हूँ, यह दुनिया का हर एक प्राणी चाहता है कि मैं सबसे ऊपर जाऊँ, मैं सबसे अव्वल दर्जे पे रहूँ। लेकिन क्या ये संभव हो पाता है? हम जो भी काम करने जाते हैं, हम पढ़ने जाते हैं तो पढ़ाई में, हम कोई वर्क कर रहे हैं तो उस वर्क में हमेशा हमारे सामने रुकावट बनती है। और क्या? हमारा आलस, हमारा मन, हमारा इच्छा, ठीक है, यही हमारे रास्ते का जो है एक रोड़ा, एक पत्थर की तरह हमारे रास्ते में आ जाता है, जिसको हम लोग पार नहीं कर पाते हैं। यदि आज हमें आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें अपने इस मन पे काबू करना होगा, सबसे पहले हमें अपने इस आलस पे काबू करना होगा। चलिए एक तरह से मानते हैं कि आपने अपने आलस पे काबू भी कर लिया, फिर भी आप मान लीजिए स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने आप सिलेबस को देख रहे हैं। सिलेबस को देखने के बाद आपके मन में तरह तरह की विचार आ रहे हैं, यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैंने तो यार अभी सिलेबस देखा ही नहीं था, पहली बार सिलेबस देख रहा हूँ, इतना पढ़ा हूँ, इतना बाकी है, जितना पढ़ा नहीं उससे तो ज़्यादा मेरे बाकी है। लेकिन दोस्त, एक बार मन को शांत करके सोचो और ये हमेशा याद रखना, तुमने जितना किया उतना ही तुम पाने का इच्छा रखो, उससे ज़्यादा पाने का इच्छा मत रखो। भले ही तुम्हारा बैक लग जा रहा है, तुम फेल हो जा रहे हो, लेकिन तुम हमेशा उतना पाने का इच्छा रखो जितना तुमने किया है। और यकीन मानो, जो बीत चुका है उसको जाने दो, जो है उसका इस्तेमाल करो। अभी से पढ़कर यदि तुम 10 नंबर ला सकते हो तो तुम 10 नंबर ही लाओ और तुम 10 नंबर से ही खुश रहो। यह बात सोचो कि मैंने जितना किया मैंने उतना पाया। चलो मानता हूँ तुम्हारे लक्ष्य तक पहुँचने का रास्ता सीधा नहीं है, तो तुम उल्टा सीधा ऊपर नीचे जैसे जा सको वैसे जाओ। बस याद रखो, रुकना मना है, थकना मना है, क्योंकि यदि तुम एक बार रुक गए, एक बार थक गए तो तुम्हारा अस्तित्व तक मिट जाएगा। एक बात हमेशा मेरी याद रखना, तुम्हारी जंग किसी और से नहीं बल्कि तुम्हारी जंग तुमसे खुद है। जिस दिन तुम खुद से जीत गए उस दिन तुम्हें हराने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता। परंतु अभी तो यह याद रखना कि तेरी जंग तेरी जीत के लिए नहीं बल्कि तेरी जंग तेरे अस्तित्व के लिए है। हाँ सही सुना, तेरी जंग तेरे अस्तित्व के लिए। पहले तो अपना अस्तित्व बना। दोस्त, बातें तो सभी कर लेते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन ये करना तब संभव होता है जब अपने मन पे, अपने आलस पे हम काबू कर पाते हैं। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला हूँ कि तू साधु सन्यासी बन के एक जगह बैठा रहे, कोई बात मत किया कर, दोस्त मत बना, घूम मत, टहल मत। मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला। मैं कह रहा हूँ तू घूम, टहल, दोस्त बना, सब कुछ कर, परंतु इस बात को मेरा याद रखना कि तुम अपने मन पे काबू रखना। किस तरह से मन पे काबू रखना? जो बीत चुका है उसकी चिंता मत करो, जो तुम्हारे पास है उसका तुम सदुपयोग करो, उसको सही तरीके से उस समय को व्यतीत करो। तुमको पता है कि तुम्हारा भविष्य किस क्षेत्र में बनने वाला है और उस क्षेत्र पर तुम अपना फोकस करो। नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई करने जा रहे हो पर सिलेबस को देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, 1 घंटा पढ़ रहे हो उसके बाद थकान आ जा रही है, चलो आधे घंटे पढ़ रहे हो उसके बाद थकान आ रही है, तो दोस्तों वो आधा घंटा पढ़ो, वो आधे घंटे पढ़ो, फिर उसके बाद किसी तरह से 10 मिनट बैठ, 10 मिनट इधर उधर घूमो, फिर आगे पढ़ो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि लगातार तुम 5 घंटे 6 घंटे बैठ जाओ पढ़ने। आधे घंटे पढ़ो, 10 मिनट रेस्ट करो, फिर आधे घंटे पढ़ो, फिर आधे घंटे पढ़ो, 10 मिनट रेस्ट करो, फिर आधे घंटे पढ़ो। इस तरह से वर्क करो। तो नहीं हो पा रहा है लगातार, तो क्या हुआ? और यकीन मानो यही काम करने लगोगे, एक ना एक दिन तुम ऐसा होगा कि तुम 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे बैठ कर पढ़ोगे। यकीन मानो। अब चुप क्यों? जाओ, उठो, वक्त मत बर्बाद करो, संघर्ष करो, एक और कदम बढ़ाओ, एक आखिरी कदम बढ़ाओ, और तब तक डरो जब तक तुम्हें जीत ना मिल जाए। और यकीन मानो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलने वाला हूँ। जब तुम यह काम करने जाओगे तुम्हारे रास्ते में हजारों बाधाएं आएंगे, हजारों तुम्हारे रास्ते में पत्थर बन के रोड़े खड़े होंगे, तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे, लेकिन तुम्हें इसी से तो लड़ना है, इसी से तो तुम्हें आगे बढ़ना है। तो जाओ, संघर्ष करो अपने जीवन में। हजारों जो तुम्हारे सामने परेशानी आए उन परेशानियों से आगे बढ़ो। और एक बात और याद रखना, किसी भी काम को करने के लिए अपने मन को, अपने दिल को और अपने इच्छा तीनों को उसके प्रति आकर्षित बनाओ। जब तक ये तीनों तुमसे नहीं कहेंगे कि इसे करो, तब तक तुम नहीं करोगे, तब तक तुम भटकोगे। तो याद रखो, किसी और के बातों पे मत जाओ कि उन्होंने कहा ये कर लो तो तुम वो करने पहुंच जाओ। तुम्हारा दिल कर रहा है, तुम्हारा मन कर रहा है, तुम्हारी इच्छा कर रहा है, तो ही वो काम करो। अब ऐसा मत कहना कि मेरा तो दिल इच्छा करता ही नहीं है कि मैं पढ़ाई करूँ। तुम पढ़ाई मत करो, लेकिन तुम एक बार सोच के देखना, तुम्हारा क्या मन, तुम्हारा क्या दिल ये कहेगा कि मैं अगर पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ तो मैं हमेशा मेरा जीवन, मेरा भविष्य अच्छा रहेगा।
पहले अपने दिल की बात को तो जानना सीखो, तुम्हारा दिल कहता क्या है। अगर तुम्हारा दिल ये कह रहा है कि तुम पढ़ नहीं रहे हो या तुम्हारा भविष्य खतरे में है, तो समझना तुम्हारा दिल उसके लिए राजी नहीं है। राजी है तो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ मन। तो तीनों का जो तुम संगम रखोगे, तीनों का जो संयोग रहेगा, वो तीनों का संयोग जो तुमसे कहेगा, तो जान लो तुम कभी भी अपने फैसले पे संकोच नहीं करो कि यार मैंने गलत फैसला किया, यार इससे मेरा भविष्य क्या होगा। तुम ऐसा कभी सोचोगे ही नहीं। चलिए उठिए, जाइए, संघर्ष करिए और याद रखिए, आपको जब भी मेरा ज़रूरत पड़ेगा मैं आपके साथ हूँ। बस चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए। एक आखिरी बात, हर घंटे में कम से कम 5 से 6 बार आपके अंदर से ज़रूर आवाज़ आनी चाहिए कि यह लड़ाई आपकी जीत के लिए नहीं, आपके अस्तित्व के लिए है। हाँ, सही सुना, यह लड़ाई आपके अस्तित्व के लिए है। मिलते हैं अगले मोटिवेशनल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।